हेलो बच्चों, वेलकम टू एडू विथ होप यूट्यूब चैनल। और पिछले वीडियोस में अगर हम बात करें तो सर्कल के ऊपर हमने पढ़ा था कि सर्कल क्या होता है, कैसे होता है, डायमीटर, कॉर्ड, ये सब सारी चीजों के बारे में पढ़े थे। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कि जब सर्कल के सेंटर से जब किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन जब लाइज करती है तो वो कॉर्ड को इक्वली बाइसेक्ट करती है। अब उस पे हम दो क्वेश्चन आस्क करेंगे और बहुत अच्छा ये सेशन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो समझते हैं इसको। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूं। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है एंड रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर होगा। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए कि आपका ए बी एक कॉर्ड पहले बना लेते, ए बी एक कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है और जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। मान लीजिए इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। इन द सर्कल विद सेंटर ओ हमने बना दिया एंड रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ओ एक रेडियस है, ओ एक क्या है, रेडियस है, क्योंकि याद करिए दो एंड पॉइंट, पहला सेंटर पे और दूसरा इस सर्कल पे, तो ये रेडियस कहलाएगा, ठीक है। ये इसका क्या होगा, रेडियस होगा। ये वाला पॉइंट से ये वाला, ये ओ ए रेडियस हो गया और ए बी एक आपका कॉर्ड हुआ, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, इफ ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब यहां से एक लाइन इस पे परपेंडिकुलर गिरेगी, मतलब ये एम पॉइंट होगा और ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। चलिए ये भी आसान कर दिया है कि आपको ओ एम की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, कोई दिक्कत है। फिर से देख लीजिए, ओ ए आपका 10 सेंटीमीटर, ओ एम आपका 6 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। ए बी का हमें लेंथ बताना है, मतलब ये पूरा बताना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पिछले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी सेंटर से कोई भी लाइन इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगी तो यहाँ पे एम बराबर क्या हो जाएगा, बी एम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने थ्योरम पढ़ रखा है, ये चीज को हमने जाना है, ठीक है। तो हमें मालूम है कि ए एम बराबर बी एम होगा, या एम बी बोलिए, ठीक है। और आपको से अगर ए बी बोला जाए तो ए बी क्या होगा, ए एम प्लस एम बी होगा, ठीक है। अब ये ए एम बराबर एम बी है, मतलब हम इस एम बी को मिटा के ए एम प्लस ए एम लिख सकते हैं। दैट मीन्स ए बी बराबर 2 ए एम। इतना क्लियर है। अब देखिए, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए ओ एम, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ एम। ये ऐसे मैं कहूं कि ट्रायंगल ए एम ओ, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये 90 तो ये भी 90 बाय लीनियर पेयर्स है, ठीक है। तो अब देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। तो हमें एक फॉर्मूला बाई पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम बात करें, बाई पाइथागोरस थ्योरम, अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अगर आपको बेसिकली पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है फिर भी कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम होता है, ये कहता है कि मेरे सामने जो लाइन होगी उसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, जिसको एच से डिनोट करते हैं, और इसका जो स्क्वायर होगा, मतलब एच का स्क्वायर होगा, वो क्या होगा, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम कर बोलता है, ठीक है, इस चीज को समझ रही है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम बात करें तो एच स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा किसके, पी के स्क्वायर के। तो ये परपेंडिकुलर मतलब ओ एम के स्क्वायर के इक्वल होगा, और ओ एम हमारा कितना है, 6 का स्क्वायर है, प्लस बेस का मतलब ए एम का स्क्वायर
होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इतना समझने में। तो अगर हम बात करें यहां से, तो एम की वैल्यू कितनी होगी, मतलब एम के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए इधर की, इसको इधर भेज देते हैं, ये 6 को इधर भेज देते हैं, तो बनेगा 100, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, मतलब एम की जो वैल्यू आएगी वो 64। एम की वैल्यू कितनी आएगी, एम का होल स्क्वायर कितना आएगा 64। अब थोड़ा सा समझिएगा इसकी, अगर 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 हम आगे बात करें तो ये स्क्वायर है तो इस तरफ जाएगा, मतलब रूट 64, और जब रूट 64 हटेगा तो 8 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब एम की वैल्यू जो होगी, एम की वैल्यू जो होगी वो 8 सेंटीमीटर। और एम आपको दिख रहा है इस सर्कल में, आपको एम दिख रहा है, एम यहाँ पे है तो ये 8 सेंटीमीटर है, और तो ये भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर। तो ए बी जो कॉर्ड है, ए बी जो कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 गुना होता है। ए बी बराबर 2m है, तो यहाँ पे हम 2am पर रहे थे, तो इसका मतलब 2 गुना 8 दैट इज 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कॉर्ड का हम लेंथ निकालना सीख गए। एक और छोटा सा सवाल करते हैं, अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और बेसिकली पहला जिसे समझ में आया है वो पहले ट्राई करे, फिर सेकंड को बनाए, तो काफी इजी समझ में आएगा। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आपका कितना है 13 सेंटीमीटर। ए बी इज अ कॉर्ड 24 सेंटीमीटर लॉन्ग, ए बी एक कॉर्ड है जो 24 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो सबसे पहले आप फिगर बनाइए, अगर फिगर बन जाता है तो सवाल आपका बन गया। ये रहा सेंटर ओ, और यहां से एक कॉर्ड मैंने यहां ऐसे बना दिया। ये जो कॉर्ड है, ये जो आपको कॉर्ड दिख रहा है, ये कॉर्ड 24 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ए भी एक कॉर्ड है जिसकी दूरी 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और रेडियस एक है, मान लीजिए ये रेडियस आपका रहा, ये आपका एक रेडियस रहा, ओ ए आपका रेडियस हो गया, जिसकी वैल्यू 13 सेंटीमीटर है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये दूरी आपको निकालनी है। तो ये दूरी आपका ये ऐसे मैंने बना दिया। ठीक है, थोड़ा ये आपका मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पे। ठीक है, तो मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने सी बना, या डी मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सी मानिए डी मानिए, जो मान सकते हैं मानिए। तो डी माना, तो मैंने क्या किया कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ड्रॉ ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, एक ओडी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे, इस कॉर्ड पे। तो जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये कॉर्ड को इक्वली बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, इक्वली बाइसेक्ट। मतलब हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर डी बी बराबर 24/2, मतलब ये आपका 12 सेंटीमीटर, मतलब ये जो लेंथ निकला ये 12 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। ये 13 सेंटीमीटर हो गया और ये 12 सेंटीमीटर हो गया। हमसे ओडी ही पूछा जा रहा है क्योंकि ये डिस्टेंस ओडी होगा, तो ओडी का मतलब परपेंडिकुलर हुआ, तो ओडी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओडी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, मतलब एडी का स्क्वायर। ठीक है, ओडी स्क्वायर बराबर, तो ओ ए कितना 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस ए डी 12 का स्क्वायर। देखिए दो तरीके, या तो आप इसका स्क्वायरिंग कर लीजिए, या फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ठीक है, तो उससे भी हमारा काम हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो इस पे भी हम निकाल लेंगे। एक होगा 13 प्लस 12 और एक होगा 13 माइनस 12। तो ओडी का जो स्क्वायर हमें मिलेगा वो 13 और 12 जोड़ने पे 25 आता है। तो 25 गुना 1, 13 में से 12 गया तो 1, मतलब ओडी की जो वैल्यू आई, ओडी की जो वैल्यू आएगी वो √25, मतलब 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया ये 5 सेंटीमीटर हो गया, मतलब द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने बुक से भी क्वेश्चंस को बनाइए। आज के लिए ये इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और सवाल लेके मैं आऊँगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।